बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब। मेरे ऑनरेबल कॉलीग जमाल साहब ने एक निहायत ही अहम इशू पे बात की और मैं इसको इस तरह काउंटर नहीं करूंगा कि नहीं ये गलत कह रहे हैं। इनकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी भी एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एक MP हैं मज़ाहिर आमिर खान साहब, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी है। उन्होंने भी अपने हल्के के लिए एक कंप्लेंट की कि उनके इलाके में भी मंशियात चल रही है। सर, मैं अर्ज करता चलूं कि ये नहायत ही सीरियस टॉपिक है, ये नहायत ही अहम सब्जेक्ट है और ये मैं कहता हुआ आया हूं कि जी ये ना सिर्फ मंशियात एक लानत, बल्कि इसके साथ साथ ये इस वक्त वो मैस है जो खुदा ना ख्वास्ता किसी भी वक्त किसी के दरवाजे पे दस्तक दे सकता है। यहाँ पे जो लोग हमारे ऑनरेबल MPs बैठे हुए हैं, खुदा ना खास्ता उनके घरों पे भी ये दस्तक दे सकता है और हो सकता है कि दस्तक दे चुका हो, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बाद में पता चलते हैं कि कौन कौन का किसका बच्चा जो है या किसका घर का कोई फर्द जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व है। सर, ये बिल्कुल सीरियस है। इन्होंने जो जिस इलाके की बात की, पहले मैं वो बता दूं कि महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो नेक नियति के साथ, फुल 100% कैपेसिटी के साथ, फुल एफर्ट्स के साथ दिन रात कोशिश कर रहा है। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस पे मैं आपको बताता हूं, लेकिन इस वक्त मैं बता दूं जिस इलाके की आपने बात की उसमें पिछले 3 माह में 8 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंटर के में 9 ड्रग पेडलर्स जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कंटिन्यूसली नारकोटिक्स टीम जो है वो उस पर कोशिश कर रही है। डिपार्टमेंट ने प्रिवेंटिव मेजर्स जो है PS 130 आपकी है, उसमें मल्टीपल रेड्स भी किए हैं, डिफरेंट साइट्स पे भी रेड्स किए हैं। लेकिन इन सारे ये तो है सरकारी जवाबात ना जो मैंने आपको बताया। मैं आपको हकीकी जवाब बताऊं कि कोई एक गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। जब सर अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सब लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों ने नारकोटिक्स लॉ सिंध का वो आप लोगों ने पास किया, हम सब लोगों ने साथ पास किया और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि ये इस असेंबली ने उसको पास किया, जो कि इतना ऐसा नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक बता दूं आपको, ये नारकोटिक्स लॉ जो हमने पास किया है ये अभी तक ना पंजाब सूबे ने पास किया ना बलूचिस्तान ने पास किया है। हम इसको पास कर चुके हैं क्योंकि हम इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं। मैंने इसी असेंबली के फ्लोर पे एक मरतबा नहीं काफी दफा कहा है कि बराए मेहरबानी एक्साइज और नारकोटिक्स का मिनिस्टर सिर्फ ये बंदा नहीं बैठा हुआ है, ये जितने MPs हैं चाहे ट्रेजरी साइड पे या ऑपोजिट साइड पे, आप सब एक्साइज नारकोटिक्स के मिनिस्टर हैं। आप अपनी अथॉरिटी यूज करें। मैं डिपार्टमेंट को ऑलरेडी कह चुका हूं, या वो लोग जो इस वक्त असेंबली में मौजूद नहीं है, जो आम शहरी हैं, सबको हमने कंप्लेंट सेंटर्स बनाए हैं, हमने कॉल सेंटर्स बनाए, हमने उसके नंबरों की तशहीर की है, टीवी पे भी की है, प्रिंट मीडिया में की। आप हमें सिर्फ बताएं जरूर कि कहां पे मंशात चल रही है और जीरो कॉम्प्रोमाइज। जीरो कॉम्प्रोमाइज मीन जीरो कॉम्प्रोमाइज, चाहे कोई कितना ही ताकतवर शख्स क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा कोई गैंग क्यों ना हो, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के मंशात फरोशों के खिलाफ हम सब ने मिलकर जहाद करना है। अगर मैं अकेला कह दूं कि मैं अकेला जी मंशात खात्मा कर सकता हूं तो मैं मानता हूं मैं नहीं कर सकता। मैं मान रहा हूं मैं नहीं कर सकता। जब तक आप सब लोगों का साथ नहीं होगा, आप सब और हम सब एक टीम के तरीके से काम नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मैस बहुत बढ़ चुका है। वैसे चीजें कंट्रोल करना बहुत आसान होती है, ये मैस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने मंशातों के नाम लिए सर, इसमें सबसे बड़े में बड़ा जो खतरनाक चीज है वो है मेथ, क्रिस्टल एंड आइस, जिसको इस्तेमाल करने से लोग ज़ॉम्बी मतलब हैवानों की तरीके से लोग बिहेव करते हैं। मैं कोई रिपीट बात नहीं करूंगा। मैं किससे बता चुका हूं कि मां ने चिल्ला के कहा कि मेरे बेटे को गोली मार दो वरना ये हम सबको मार देगा। अगर कोई मां अपनी लख्त जिगर के लिए बाहर पुलिस को कहती है इसको गोली मार दो ना हम सबको मार देगा, तो सोचे किस सोच से हो चलता है। आपकी एक बात से मैं इख्तिलाफ करूंगा। आपने कहा कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो यहां से बाहर निकाल दिए जाएं और सुपर हाईवे कायम किए जाएं। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर अब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका इस हद तक जो है वो फैलाव हो चुका है, लोग इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। और रिहेबिलिटेशन सेंटर में कोई अगर बच्चे को दाखिल किया जाता है तो उसके माँ बाप का कसूर नहीं कि बेचारे यहां से वो चल के सुपर हाईवे तक उसको मिलने जाए। और सर मैंने इस पर बड़ी
थोड़ी बहुत मेहनत की, थोड़ी बहुत रिसर्च की, है क्या इस वक्त सिंध में सरकारी सतह पे एएनएफ और सिंध हुकूमत ने मुश्तरका तौर पे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हुए हैं। इस वक्त हमारे पास कैपेसिटी है 400 पेशेंट्स को ट्रीट करने की, मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास है 400 पेशेंट्स को ट्रीट करने की। और इस वक्त हमारे पास वेटिंग लिस्ट में 7000 पेशेंट है जो चाहते हैं कि वो रिहेबिलिटेट हों, क्योंकि पहले ये मैस था ही नहीं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक दो मीटिंग्स की और उन्होंने इसको चेयर किया और कहा कि आप गवर्नमेंट भी करे, प्राइवेट एनजीओ जो आगे बढ़ के आकर चले उनको भी करें। सर इस वक्त प्राइवेट जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वो भी बन चुके हैं काफी शहरों में, शहर के काफी इलाकों में, और वो एक एक पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने के लिए 50-50 लाख रुपए फीस वसूल करते हैं, क्योंकि 2-2 महीने उस पेशेंट को उनको ठहराना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है। सर इसमें जब हमने मालूम किया और जब लोग रिहेबिलिटेट होना शुरू करते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि जब बच्चा आता है ना, जब उसको हल्का फुल्का नशा उसका बंद होता है और फिर जब वो रिहेबिलिटेट होना शुरू करता है, सबसे पहले तो वो रोना शुरू करता है और रो के क्या बोलता है कि यार मैं अपनी माँ को भी मार के आया हूँ, अपने बाप को भी मार के आया हूँ, सबको मैं फिजिकली उनको मैं मार के आया हूँ। तो ये सोचेंगे ये कैफियत है इसमें, ये कोई लाइटली सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसीलिए मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे पाकिस्तान का, और ये लानत सिर्फ सिंध की नहीं है, ये जो मंशात की लानत ये पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, हर जगह पर ये लानत बहुत ही खतरनाक तरीके से ये इस वक्त फैल चुकी है। हमने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए, जो उनके बॉसेस पता चले कि कोई इस्लामाबाद से ऑपरेट कर रहा है, कोई कहां से ऑपरेट कर रहा है। इसीलिए अब हमने जो लॉ अपने पास कर लिया, अब हमारी यहाँ की नार्कोटिक्स की टीम किसी को जाके इस्लामाबाद से भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी को जाके किसी और जगह से भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि वो ड्रग पेडलर्स वहां मौजूद हैं और वो ये बहुत बड़ी कमाई का जरिया बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये देहातों में हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और इसके लिए हम सब ने संजीदगी के साथ, मैंने आपको कहा है कि आपने अपना एक कॉल अटेंशन नोटिस डाला, हल्के में चल रही है। हमारे और एमपी साहब मज़ाहिर साहब ने बराए मेहरबानी मुझे लिस्ट दें, आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, क्योंकि इलाके के एमपीए को जरूर पता। मैं अपने हल्के में जब एक्साइज मिनिस्टर नहीं था तब भी मैं मंशात के खिलाफ एक्शन ले रहा था। मैं वहां पे लोकल पुलिस को बताता था, बाकी एजेंसियों को बताता था कि ये मंशात का अड्डा चल रहा है, करें। और मैं खुद जाऊंगा, मुझे ना कोई डर है ना खौफ है, मैं खुद उस अड्डे पे जाऊंगा और वहां उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप लोग भी जहां जहां पे आपको इत्तलात आती है, आप खामोशी से सिर्फ एक एनवेलप मुझे बंद करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दें कि जी इस इलाके में चल रही है, आपको फुल एक्शन मिलेगा। सर इसमें मैं बताता चलूं, सिंध पुलिस बिल्कुल साथ काम कर रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सिंध रेंजर्स जो है उन्होंने डीजी रेंजर्स ने खुद कहा कि जी आपको रात के किस वक्त भी कितनी भी आपको फोर्स चाहिए हम आपको देंगे, आप इस चीज में जो आप लोग आगे चलें। इसी तरीके से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का वो भी मेहनत कर रहा है। हम सब इस पे एक पेज पे, और खुसूसी तौर पे कहूंगा सर कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उनके भी खुसूसी हिदायत हैं कि इस मंशात के खिलाफ हर किस्म से हर आप एज पे जाएं, एक्शन करें। जब मुझे एक्साइज का महकमा मिला, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के पास जब हम गए, उन्होंने मुझे पहली बात ये कही कि बाकी सारी चीजें बाद में, आपने मंशात के खिलाफ क्रैक डाउन करना है। और अदी का ये कहना और हमारा हौसला बुलंद हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरी असेंबली का इसमें जो है हमारे साथ ताउन है। लास्ट टाइम जब हमने कहा कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी वहां पे शुरू करें, एक्शन शुरू करें, तो इस असेंबली से पीटीआई के मेंबरान, जमायत इस्लामी के मेंबरान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबरान और पीपुल्स पार्टी के मेंबरान, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा आप भले कितना भी रेजिस्टेंस आए, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी जाए करें। और सर हमने इसकी स्टार्ट शुरू कर दी है, यूनिवर्सिटीज से हमने शुरू की है। यूनिवर्सिटीज से हमने कुछ लोग गिरफ्तार किए, कुछ स्टूडेंट थे, ज्यादातर एम्प्लॉयज थे। तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जाहिर है क्योंकि ये इजी मनी है तो हर आदमी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, वो सब इसमें जहां जहां पे मुलविस हो रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन ले रहे हैं। मैं अपने भाई को ये गुजारिश भी करूंगा और गवर्नमेंट की जानिब से एश्योरेंस दूंगा कि आप इंशाल्लाह ताला हम सब ने मिलकर इसका खात्मा करना है, लेकिन आपका ताउन बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा जहाद है, मिलके अपनी आइंदा नस्लों को बचाना है, वरना खुदा ना खास्ता पता चले कि आइंदा की पूरी नस्लें जो है इसमें वो तबाह बर्बाद हो जाए।
Thank you, sir. Privilege motion, if any. Any adjournment motion? No, sir. No. जी सीनियर मिनिस्टर साहब एक रेजोल्यूशन है उसको टेकअप कर लें फिर पॉइंट आवर पे Resolution, if you may allow, I would like to lay the laying before the Assembly following audit reports, if you allow me, on behalf of Law Minister Saab. you're directly going to the audit reports, not the resolution. So You first, send me the resolution before the audit reports. sir, it's your discretion. If you want me, I can go for the resolution first. If you allow me, then I can go for the. I'm up for the audit reports too. So whatever you decide. Yeah, Minister, Senior Minister, you may move the motion, please. Okay. Sir, I rise to move the motion that I would like to laying before the Assembly the following audit reports. Read out. Yes, sir. Sir, special study report on creation of liabilities in Health Department of Karachi Development Authority audit year 2018 and 19. Second, annual audit report on the accounts of Government of Sindh for the audit year 2022 and 2023. Audit report on the account of Local Government and Housing Town Planning Department Government of Sindh for the audit year 2021 to 2022. Annual audit report on the accounts of Secretary Local Government and Housing Town Planning Department Government of Sindh for the audit year 2022 and 2023. The audit reports are laid. Yes, Senior Minister, please move the motion to send these audit reports. Sir, I rise to move that these audit reports may be laid. ले करवा दे. Where are the audit reports? Sir, I rise to move a motion that the late audit reports may kindly be referred to the Public Accounts Committee for its consideration with the terms of reference to put its report within 1 year. The motion is that the late audit reports may kindly be referred to the Public Accounts Committee for its consideration with the terms of reference to put its reports within 1 year. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion is carried. Sir, I rise to request under Rule 256 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh 2013 to relax all the relevant rules, and I may be allowed to move the following resolution. You are allowed. Thank you, sir. Sir, whereas 27th October is observed as Kashmir Black Day in the Pakistan to condemn the illegal occupation of Kashmir by the Indian forces in violation of United Nations Security Council resolution. Whereas the human rights situation in Indian occupied Jammu and Kashmir has severely deteriorated, extrajudicial killings, arbitrary arrest, torture and enforced disappearance are reported. We stand in complete solidarity with Kashmiri in their struggle for realization of their inalienable right to self-determination in accordance with United Nations Security Council resolution. This House resolves and condemns to the government of Sindh to approach federal government, to approach international community, to urge India to stop the ongoing human rights violations and implement the United Nations Security Council's resolution. आपसे बात करना चाहेंगे. Sir, if you allow. Sir, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि भारत की तरफ से कश्मीरियों पे सदियों से जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं. जो हक़े खुदरातियत है कश्मीरियों का, उस पे डाका डाला गया है और जो पुरअमन जिदोजहद है हमारे कश्मीरी भाइयों की, बहनों की, मासूम बच्चों की, उसको बुलडोज किया गया है. और खुसूसी तौर पर
जब नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने तो मकबूजा कश्मीर में तमाम कानून की धज्जियां उड़ाई गई और वहां के लोगों को जो उनके बुनियादी हक है उनसे भी महरूम किया गया। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन रिकॉर्ड का हिस्सा है जहां पर यह चीज बरवक्त उठाई गई है। पाकिस्तान की हर हुकूमत ने, पाकिस्तान के हर वजीर आजम ने, हर पाकिस्तानी ने हर मौके पे यूनाइटेड नेशंस पे यह आवाज उठाई है कि जो मजलूम कश्मीरी हैं, जिन पे कयामत सुगरा का मंजर है, हर वक्त जिस तरीके से भारतीय हुकूमत उनके बेसिक राइट को बिल्डोज करती है और उनके ऊपर जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, जिस तरीके से पैलेट गन्स के जरिए वहां पे नौजवानों को मारा जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, लोगों को गिरफ्तार करना, लोगों को जबरदस्ती जबरी गुमशुदगी करना और मजलूम उन कश्मीरियों को जिस तरीके से उनके बेसिक राइट से दूर रखा जा रहा है, वो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हम चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, जो कि ऑलरेडी इस चीज को हमेशा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उजागर करती रही है और मजीद तरीके से डिप्लोमेसी के जरिए मुख्तलिफ सुपर पावर मुल्कों से बातचीत करे, यूनाइटेड नेशन से बात करे और जो जिस तरीके से वहां बर्बरियत और जिस तरीके से वहां जारियत भारतीय फोर्सेस की, भारतीय एजेंसियों की वहां पे जारी है, उसको फौरी तौर पर बंद कराया जाए। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान भर में उन मजलूम कश्मीरियों के साथ ना सिर्फ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है और हो रही है, उसके लिए भी पाकिस्तान का हर सूबा, हर शहरी जो है उसको मनाता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस असेंबली से भी एक यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास करके हम फेडरल गवर्नमेंट को दोबारा कहें कि बराए मेहरबानी अपने तमाम असर रसूख इस्तेमाल करके हम उन मजलूम कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी भाई बहनों और बच्चों और मजदूरों के साथ, उन बुजुर्गों के साथ हम इज़हार यकजहती का भी इजहार करें और पूरी दुनिया को पैगाम दें कि वो मजलूम कश्मीरी अकेले नहीं हैं। बॉर्डर के इस पार उनके चाहने वाले, उनके दुआगू, उनके हमदर्द मौजूद हैं। दैट्स इट। थैंक यू सर। मोहम्मद फारूक साहब।